मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 6 फूड मेकिंग इन प्लांट का जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा है उसको हम पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसका समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने आपका फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, जिन फोटोसिंथेसिस के बाद हमने स्पेशल वे ऑफ गेटिंग फूड्स पढ़ा था, और कल हमने जो पढ़ा था वो था फूड चेन। फूड चेन, या हम कह सकते हैं कि हमने कैटेगरीज भी पढ़ी थी। ठीक है, ये कि आपका हर्बिवोरस क्या होता है, कॉर्निवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस क्या होता है। फूड चेन को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको इसमें समझाया था दिस इज़ द लेवल ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी फ्लो का लेवल होता है, जिसमें जब सबसे पहले आपका ग्रीन ग्रास होता है जो कि प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर यानी बनाने वाला, कंज्यूमर यानी उसको यूज़ करने वाला, जो प्रोड्यूस हुआ था उसको प्रयोग में लाने वाला कंज्यूमर कहलाता है। कंज्यूमर में ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी थे, ये मैंने आपको समझाया था। अब आज हम फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड वेब बेटा देखा जाए तो देखिए आप ध्यान से कि हमने कल 2 एग्जाम्पल लिए थे फूड चेन के। दोनों एग्जाम्पल किससे स्टार्ट हुए थे? ग्रास से। तो आपने देखा कि ग्रास को कई लोग खाने वाले होते हैं, यानी कि सेकेंडरी लेवल तक जब हम जाते हैं, तो जब हम टर्सरी लेवल तक जाते थे तो उसको एक ही चीज को खाने वाला और भी होता था। तो एक वेब यानी एक जाल सा बन जाता है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। फूड वेब से पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझाने जा रही हूँ कि फूड वेब क्या होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये आपके प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट और या ग्रीन प्लांट से मिलने वाली हमारे प्रोडक्ट, उन सभी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। देखिए ग्रेन्स को किसने लिया? माउस ने। माउस को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। और डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि माउस को हॉक भी खा सकता है। अब जो स्नेक्स होता है वो कोई और को भी खा सकता है, छोटे मोटे कीट पतंगों को भी खा सकता है। और कीट पतंगों को कौन खा सकते हैं? कौन खा सकता है? हॉक के द्वारा खाया जा सकता है। इसी तरह से देखो, प्रोड्यूसर को रैबिट ने खाया और रैबिट को फोक खा सकती है, फोक को लॉयन खा सकता है ना। और इसी तरह से रैबिट को हॉक भी खा सकती है। तो एक ही, अगर आप देखें तो एक ही चीज को, एक ही लिविंग थिंग्स कई और भी लोगों के द्वारा, या एनिमल्स के द्वारा आपस में खाया जाता है। तो एक जाल सा ये बन जाता है। और लास्ट में जो ये टॉप ऑफ द फूड चेन होता है, ये स्कैवेंजर्स के द्वारा, यानी कि जो मर जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि वल्चर्स के द्वारा या हाउस फ्लाई के द्वारा इन्हें खाया जाता है। स्कैवेंजर्स वो होते हैं बेटा जो मरने के बाद, जो आपने देखा होगा जब जीव जंतु की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो उनको जो चील होती है या जो वल्चर होते हैं उनको खा जाता है। और जो बचते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, किसमें? मिट्टी में। और वो वापस कहाँ पहुँच जाता है बेटा? ये वापस डिकम्पोज होके, ये सभी जीव जंतु, जरूरी नहीं है लास्ट टॉप पर ही जाकर, डेथ तो सबकी होती है, तो ये सभी जीव जंतु वापस मिट्टी में मिलकर प्रोड्यूसर को एज ए मिनरल वापस प्राप्त होते हैं। तो ये एक पूरा वेब आपस में चलता रहता है। तो इसी के बारे में अब आपको कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं पढ़ा रही हूँ कि मेनी एनिमल्स ईट मोर देन वन काइंड ऑफ फूड, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक्ड फूड चेन एग्जिस्ट इन नेचर। मतलब आपस में बहुत सारी चीजें एक दूसरे के द्वारा खाई जाती है और ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड भी रहती है नेचर में। फूड चेन डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड ए फूड वेब। यानी कि जब बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं उसी को ही हम फूड वेब कहते हैं। वेब यानी जाल। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एक एनिमल कई के द्वारा खाया जा सकता है। जैसे ग्रास ऊपर है बेटा, ग्रास ऊपर द्वारा जरूरी थोड़ी है लिजार्ड के द्वारा ही खाया जाए, ये किसी और एनिमल्स के द्वारा भी खाया जा सकता है, उस एनिमल को कोई और भी खा सकता है। तो इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल।
इंटरडिपेंडेंट, यानी कि इंटर मतलब एक दूसरे के साथ इनकी डिपेंडेंसी होती है। किसकी? प्लांट और एनिमल की। वो कैसे? कि जैसे प्लांट प्रोडक्ट होता है वो एनिमल को फीड करना होता है ना। प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट इटन बाय एनिमल्स, और एनिमल्स के द्वारा बेटा प्लांट की देखभाल की जाती है। या हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ की जाती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जीने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल। जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं किनको? एनिमल को। एंड एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एनिमल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं ब्रीथिंग के समय। डेट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड, जिसे खाना बनाने में वो यूज करते हैं। दिस इज हाउ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर एंड लिव टुगेदर। इस तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ जीते हैं। या बेटा हम कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल ही नेचर है और इन दोनों का इसीलिए बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचो प्लांट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, तो वो इन्हें कम मिलेगी या नहीं मिल पाएंगे। उसी तरह से अगर एनिमल बहुत ज़्यादा होंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी एनिमल को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि नेचर में बैलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बैलेंस इन नेचर, बैलेंस इन नेचर जो कि हमने अभी पढ़ा कि हर चीज़ ज़रूरी है, तो हम इसको एक सुंदर से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखो बेटा, हम इस चीज़ को इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि प्लांट जो हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है बेटा, और हम प्लांट को क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी तरह से जैसे सनलाइट से ये प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन, किससे दिया? एनिमल को। एनिमल इन्हें क्या दे रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इनको फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। फिर से ये इस तरह से एक चेन बनती है, तो बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस बेटा बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। A balance between the number of plant and the number of animals is necessary in nature. What would happen if there is an increase in number of animals? अगर क्या होगा यदि बहुत ज़्यादा एनिमल होंगे, मतलब उनकी संख्या बढ़ जाए तो it would become difficult for plant to supply enough food and oxygen to all the animals. तो उनको सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। किसको? प्लांट्स को। सिमिलर, ठीक इसी तरह, इफ देर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर द एनिमल टू सप्लाई इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट। तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ प्लांट्स अगर बढ़ जाए तो एनिमल को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेंटेन दिस बैलेंस इन नेचर बोथ प्लांट एंड एनिमल नीड टू बी प्रोवाइड। इसीलिए इस नेचर के बैलेंस को बनाने के लिए प्लांट और एनिमल का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर में हमने क्या देखा था? देखिए क्या देखा था कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि जो ऑल लिविंग्स हैं, प्लांट है, वो ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, उन सभी को रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो उनको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। और प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से मिलती है? ह्यूमन बींग या एनिमल से मिलती है। तो ये एक दूसरे से इस तरह से ये डिपेंड होते हैं। इसलिए हमें इनको, नेचर को बनाने के लिए इन दोनों के बैलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आगे अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन चैप्टर 6,
ग्रीन प्लांट, प्लांट डेट हैव द क्लोरोफिल इन दियर लीव्स, जिनकी लीव्स में ग्रीन प्लांट वो क्लोरोफिल होता है, उसको हम ग्रीन प्लांट कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? ए ग्रीन कलर पिगमेंट इन ए लीफ, ऐसा पिगमेंट जो कि लीफ को ग्रीन कलर देता है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। स्टोमेटा, ए टिनी पोर ऑन द अंडर साइड ऑफ ए लीफ, जो अंडर साइड यानी नीचे की ओर छोटे छोटे पोर होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। फूड चेन, एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू द प्लांट एंड देन टू द एनिमल, मतलब फूड चेन वो कहलाता है जो हम सन से एनर्जी लेते हैं, कौन प्लांट लेता है, और प्लांट से वो एनिमल तक जो फ्लो होता है, उसी एनर्जी फ्लो को हम फूड चेन कहते हैं। स्टार्च, ए वाइट सब्सटेंस फाउंड इन पोटैटो कह सकते हैं या स्टोर फूड कह सकते हैं, कि जो किसी भी स्टोर फूड के अंदर जो प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, उसको हम स्टार्च कहते हैं। बॉटनी, बॉटनी क्या होती है? बॉटनी बेटा जो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं या प्लांट के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसको हम बॉटनी कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट इन कॉल्ड बॉटनी। इंटरसेक्टिव प्लांट, insectivorous plant यानी some plants are carnivorous, that catch the insects and eat them, जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि ऐसे insectivorous plants जो एनिमल्स को पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं, so they are called the insectivorous plants. Environment मतलब वातावरण है ना, हम एक शब्द में अगर इसे बोले तो वातावरण क्या होता है बेटा? जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है और हम सब मिलके जिसमें एक साथ रहते हैं, उसे हम वातावरण कहते हैं। तो द एयर, वाटर एंड लैंड इन विच ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट लीव, जिसमें ह्यूमन बींग्स और प्लांट आपस में मिलकर रहते हैं, उसी को ही हम वातावरण कहते हैं। तो इसीलिए बच्चों, वातावरण में बैलेंस बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे से हमें बनाए रखना है, और इसकी बैलेंस को बनाने में हम सबको मदद करना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। जय हिंद।